तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और लाइव क्लास जो कि M3R5 मॉड्यूल की होगी आपकी। ठीक है, M3R5.1 ये होगी आपकी क्लास नंबर होगी 4। ठीक है, फिलहाल होगी तो ये क्लास नंबर 10। अगर आप हमारी जो 6 सीरीज जो थ्योरी की हमने दी थी आपको प्रैक्टिकल बेस, वो मिला के और ये मिला के 10 क्लास होगी, लेकिन ये MCQ बेस जो है ये होगी आपकी क्लास नंबर 4। थर्ड नंबर ये आपकी अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे आपके MCQ जो कि होंगे ऑपरेटर के, फंक्शंस के, मिक्स मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे इसमें। और लास्ट जो आपकी जो क्लासेस होंगी अब जो बची हैं वो सिर्फ बची हैं फाइल प्रोसेसिंग, स्कोप एंड नंपाई की। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को जल्दी मिलेंगे, आज या कल वाली कल क्या परसों की MCQs में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, रैपिड क्लास चलेगी, फटाफट हम इसके आंसर आपको बताएंगे। विच कीवर्ड इज़ यूज फॉर फंक्शन, इसमें कौन सी जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए। तो जाहिर सी बात है, आपको बताया गया था थ्योरी वाली क्लास में, फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक ही फंक्शन यहाँ पे जो है अधिकतर यूज़ होता है, डेफ फंक्शन। यानी कि कीवर्ड जो डेफ है उसको हम लोग मार्क एट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, और हेडर फाइल जिसको हम कह सकते हैं फंक्शन की है वो है डेफ, DEF। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर इसमें बन जाएगा, डेफ फंक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर प्रेजेंट इन अ फंक्शन हेडर। तो देखिए आपका जो हेडर फाइल है, यानी कि हेडर है आपका पाइथन का, फंक्शन का, बेसिकली पाइथन का नहीं कहेंगे, फंक्शन का हेडर जो है उसमें क्या क्या अवेलेबल होता है। फंक्शन का नेम रहता है या पैरामीटर की लिस्ट रहती है, या फिर रिटर्न वैल्यू, या फिर बोथ। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा आपका फंक्शन का नेम रहता है और एक उसका पैरामीटर रहता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपका बनेगा, फंक्शन का नेम रहेगा, यहाँ पे अंडरस्कोर में पैरामीटर रहेगा। तो ए और बी दोनों आंसर जो है सही हो जाएगा, यानी कि बोथ A एंड B। यानी कि फंक्शन हेडर जो है आपका कंसिस्ट करता है फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नंबर 3 है, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड इन क्लास। जब इनसाइड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जो क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर हम लोग अधिकतर जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं। क्लास के अंदर क्या यूज़ करते हैं, मेथड को। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इफ़ रिटर्न स्टेटमेंट इज़ नॉट यूज्ड इनसाइड द फंक्शन, यानी कि अगर आपका जो रिटर्न फंक्शन है वो आपके फंक्शन के अंदर अगर यूज़ नहीं किया गया है तो फिर फंक्शन आपको क्या है रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखिए जब आपका इफ़ रिटर्न फंक्शन इज़ नॉट यूज इन इनसाइड द फंक्शन, तो जो आपका फंक्शन है वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि नन हो जाएगा इसका आंसर। तो नन रिटर्न करेगा, ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ए रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन आपका क्या होता है, तो रिकर्सिव फंक्शन ए फंक्शन विच कॉल इट सेल्फ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला से हो जाएगा, ए फंक्शन विच कॉल्स इट सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ ID फंक्शन दिया है इन पाइथन। तो ID फंक्शन का बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाता है किस लिए, तो ID फंक्शन जो आपका रिटर्न करता है आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज ए इंटीजर दैट यूनिक गिवन ऑब्जेक्ट एंड रिमेन कंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ID क्या है आपका, रिटर्न करता है आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन करेक्ट आपको बताना है। देखिए एक 4 एग्जांपल आपके दिए गए हैं, डेफ फंक्शन A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, C। इस प्रकार से देखिए 4 फंक्शन क्रिएट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, तो कौन सा इसमें जो है वो फंक्शन सही होगा। तो देखिए जो डेफ फंक्शन को लिखने का जो सिंटेक्स है उसके अनुसार देखा जाए, जैसे कि A है B इक्वल टू 2 या फिर C इक्वल टू 3, इस प्रकार से ऑप्शन अगर देखें तो सही होगा। बाकी अगर देखें A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, फिर C दिया है। ठीक है, और इसमें देखें तो इसमें भी सेम वही फंक्शन दे दिया है, बीच में B दे दिया है। ठीक है, ये 2 फंक्शन तो बनेंगे नहीं। उसके बाद A B लिखा है और C फिर ये D लिखा है, फिर ये भी देखिए फंक्शन गलत हो जाएगा। तो C वाला जो फंक्शन है डेफ फंक्शन A लिखा है, B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू 3, आपका जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर एनी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। ठीक है, इसलिए आपका जो है ये राइट आंसर बनेगा। 8 पे आ जाइए,
इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी डज दिस सिस्टम स्टोर द पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन कॉल। तो किस पार्ट ऑफ मेमोरी में जो आपका है वो स्टोर होगा पैरामीटर, और लोकल वेरिएबल के जो फंक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, हीप कहेंगे, स्टैक, या फिर यूनिशलाइज, अनइनिशलाइज डेटा सेगमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 8 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन बन जाएगा। जो भी हमारी पार्ट ऑफ मेमोरी है जो कि सिस्टम में स्टोर हो रही है पैरामीटर और वेरिएबल में, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैक फंक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैक फंक्शन। नेक्स्ट है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिंट पी आई वैल्यू डिफाइन इन मैथ फंक्शन। तो पी आई आपकी पावर है, ठीक है, एक तरह से, और मैथ का ये बेसिकली फंक्शन है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। आपका मैथ फंक्शन है तो लिखेंगे फ्रॉम, फिर लिखेंगे मैथ इंपोर्ट पी आई, ठीक है। तो सी इसका देखिए राइट आंसर बन जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पी आई प्रिंट पी आई, ठीक है। तो सी इसका जो है सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपकी एक लाइब्रेरी है, इसको हमको इंपोर्ट कराना पड़ता है। 10 नंबर है विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन पाइथन टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स फ्रॉम पैकेज। हमको मॉड्यूल जो है उनको इंपोर्ट कराना है। जैसे मॉड्यूल आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका ऐसे मैथ फंक्शन ही हो गया, ठीक है, ये मॉड्यूल में आपका आता है, और बहुत सारे इसमें फंक्शन हैं आपके एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो इस जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको इंपोर्ट कराने के लिए हम देखिए डॉट इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉट से स्टार्ट करते हैं। तो 10th का देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉट वाला, ठीक है। डॉट से इंपोर्ट कराते हैं कोई भी पैकेज को। 11 है वेयर इज़ फंक्शन डिफाइंड। फंक्शन आपका कहाँ पर डिफाइंड होता है? तो मॉड्यूल में भी होता है, क्लास में भी, अनदर फंक्शन, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन मॉड्यूल, क्लास एंड अदर फंक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। लैम्डा इज ए फंक्शन इन पाइथन, ट्रू है फॉल्स है? तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। लैम्डा इज ए फंक्शन इन पाइथन। नेक्स्ट है व्हाट इज अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन रिफर्ड टू एस। अब आउटसाइड फंक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन है। तो आउटसाइड के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन करता है आउटसाइड अ फंक्शन इज रिफर्ड एज ग्लोबल वेरिएबल एंड कैन बी एक्सेसिबल बाय अनदर फंक्शन, ठीक है। तो किसी अदर फंक्शन के माध्यम से इसको एक्सेस किया जा सकता है, जो कि आउटसाइड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल है। नेक्स्ट है 14 बोल रहा है जेड इक्वल टू लैम्डा एक्स, एक्स की पावर ये दी गई है, प्रिंट कर रहा है जेड 6। तो बेसिकली 6 की वैल्यू जब यहाँ रखी जाएगी इस प्रकार से आएगा ये। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 14 का देखेंगे तो 6 × 6 हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट में। तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। जो लैम्डा फंक्शन है वो आपका कैलकुलेट कर देगा स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो जो 6 का है तो 6 का स्क्वायर कर देगा, 6 आ जाएगा। 15 है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो देखिए दिखा गया है करेक्टर, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है आउटर है, ठीक है, करेक्टर है, करेक्टर है ORD, फिर करेक्टर, फिर 97। तो इसमें ए है, स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, 97। बताइए क्या होगा। तो देखिए आउटर करेक्टर है एंड ऑड विल कैंसल आउट ऑफ द लेफ्ट करेक्टर 97। तो रिटर्न जो हमारा हो जाएगा ए रिटर्न हो जाएगा। क्या रिटर्न हो जाएगा? ए रिटर्न हो जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है। कोई आपका बेसिकली ये करेक्टर यहाँ पे जो दिया है ए से लेकर जेड तक, अगर हम करेक्टर देखें तो होते हैं हमारे, लेकिन इसमें जो है एक वैल्यू भी दे दी गई 97, ठीक है। तो इसमें जो करेक्टर देखेंगे वो हमारे पास सबसे पहला जो करेक्टर है वही इसमें प्रिंट होगा, ठीक है। आउटर करेक्टर जो आपका है और ऑड विल भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब कैंसिल हो जाएंगे ये जो विद आपके 97 करेक्टर दिए तो हमको रिटर्न क्या हो जाएगा? ए रिटर्न हो जाएगा। 60 नंबर हाउ इज़ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन पाइथन। तो पाइथन में अगर हमको फंक्शन को डिक्लेरेशन करना है तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? हम लिखते हैं इस प्रकार से डेफ और लिखते हैं फंक्शन अंडरस्कोर नेम। तो कहाँ पे आंसर सही है? डेफ फंक्शन अंडरस्कोर नेम और कॉलन लगा देंगे, सॉरी पैरेंथेसिस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17 विच वन ऑफ द फंक्शन इज करेक्ट वे टू कॉलिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए जो इसका राइट मेथड है वो क्या लिखेंगे? फंक्शन अंडरस्कोर नेम। क्या होता है? फंक्शन अंडरस्कोर नेम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
80 नंबर देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू ब्लो पाइथन कोड। लिखा हुआ डेफ एफ एन ए प्रिंट ए एक्स इक्वल टू 90 लिखा हुआ है, एफ एन एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी 90 है, ठीक है। फंक्शन में ए को हमने कॉल किया, प्रिंट भी कर रहे हैं ए को, तो इसमें एक्स इज़ अ फॉर्मल आर्गूमेंट है या ए इज़ एक्चुअल आर्गूमेंट है। तो बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो होगा एक्स इज़ एक्चुअल आर्गूमेंट है, क्योंकि जो विद रेफरेंस बिलो पाइथन कोड, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। एक्स जो है इसमें एक्चुअल आर्गूमेंट है आपका, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्चुअल आर्गूमेंट, तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें आपको बताना है। तो देखिए द वेरिएबल यूज इनसाइड फंक्शन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। देखिए इनसाइड के लिए जो है हमारा लोकल फंक्शन है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, ये सही है। आउटर के लिए हमारा ग्लोबल है और इनसाइड फंक्शन के लिए हमारे पास है वो लोकल है, तो ये सही है, सही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद आपका देखिए आउटर के लिए ग्लोबल फंक्शन है, ये भी सही है। इन ऑर्डर टू चेंज द वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड वेरिएबल यूजिंग कीवर्ड, तो ये भी ठीक है। बी वाला जो है वो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए बी इसका जो सही आंसर बनेगा। यानी कि लोकल वेरिएबल ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन कैन बी यूज इनसाइड अदर फंक्शन बट दिस कैन नॉट यूज इन ग्लोबल, तो ये गलत है, दोनों में यूज़ कर सकते हैं इसको, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट। 20 पे आ जाइए, यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन दीज फंक्शन आर कॉल्ड। तो अगर आप अपने खुद के फंक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी कि यूज़र के द्वारा डिफाइन किए गए फंक्शन। और एक फंक्शन होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो कि पाइथन के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा डिफाइन किए गए फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, फंक्शन ब्लॉक बिगेन विद द कीवर्ड। तो ब्लॉक बिगेन करना है, ठीक है, ब्लॉक बिगेन करने के लिए यहाँ पे डेफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 पे आ जाइए, द कोड ब्लॉक विद एवरी फंक्शन स्टार्ट विद ए। तो कोड को ब्लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को, ठीक है। जब भी कोई चीज़ हम लिखते हैं, लिस्ट हो या कुछ भी हो, उसके बाद हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, द रिटर्न स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो है हमारा आर्गूमेंट करता है नो, ठीक है। द स्टेटमेंट रिटर्न एक्सप्रेशन एग्जिट अ फंक्शन ऑप्शनली पासिंग बैक एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए रिटर्न स्टेटमेंट विद नो आर्गूमेंट इन दिस सेम रिटर्न, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और द आर्गूमेंट पास्ड टू ए फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, जब आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं तो जो भी फंक्शन है वो क्या करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में हमको मिलेगा। किस प्रकार का आर्गूमेंट होगा, वो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट होगा, ठीक है, या कीवर्ड आर्गूमेंट होगा, डिफ़ॉल्ट या फिर वेरिएबल है। तो देखिए रिक्वायर आर्गूमेंट आर दी आर्गूमेंट होगा जो कि पास करेगा इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में। कौन सा हो जाएगा, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, ठीक है। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये कुछ छोटे से सिंपल से क्वेश्चन है, मिसलिनियस है चैप्टर, इसलिए रिवीजन हो जाएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन है, पाइथन आपका जो डेवलप किया था वो किसने, तो बहुत ही सिंपल सा है, ए ऑप्शन बन जाएगा गियोडो वैन रॉसम। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पाइथन वाज डेवलप्ड इन विच ईयर, तो आप बता सकते हैं 1989, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा सी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइथन इन रिटन इन विच लैंग्वेज, तो आपको बताया गया था, यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो सी बन जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन की, तो बता दीजिए .py, ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका राइट हो जाएगा ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 3.0 वर्जन जो आपका रिलीज़ हुआ है किस ईयर में, तो बता दीजिए 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से जो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा 7 नंबर है। तो पाइथन आपकी जो हाई लेवल ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो सभी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस इसमें हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, बेटे व्हाट इज़ यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन, तो इसमें हो जाएगा आपका आइडेंटेशन, क्या हो जाएगा आइडेंटेशन, बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, बाय द यूज़ ऑफ विच करेक्टर सिंगल लाइन इज मेड कमेंट, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैंने आपको बताया था इसमें जो यूज़ होता है वो
हैश का यहाँ पे यूज़ किया जाता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए, मल्टीपल के लिए जो है मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, या फिर सिंगल 3 डॉट और ये 3 डॉट, ठीक है, ये मल्टीपल लाइन के लिए। उसके बाद है व्हाट इज़ पाइथन फाइल विद डॉट पी वाई एक्सटेंशन कॉल्ड। डॉट पी वाई एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल में कि काउंट किया जाता है, किसमें, मॉड्यूल। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 में जो है ये वैल्यू दी गई, लिस्ट 2 में तो देखिए सेम वैल्यू आपको दी गई है, लेकिन जब प्रिंट कर रहे हैं तो लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2, तो ये कंडीशन तो ठीक है, लिस्ट 1 और 2 जो है इक्वल है आपकी, ठीक है। लेकिन बोला है प्रिंट लिस्ट 1 इस लिस्ट 2, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, ठीक है। तो एक कंडीशन में हमारे पास जो है ट्रू प्रिंट हो जाएगा, एक कंडीशन में जो हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में ही दिया होगा, ऑप्शन जो इसमें बनेगा बी वाला देखिए सही होगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसको प्रिंट भी करेंगे तो एक में ट्रू आएगा, एक में फॉल्स आएगा, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है 27, ए स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन पाइथन एवरी टाइम व्हेन वी मॉडिफाई द स्ट्रिंग पाइथन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग एज असाइन अ न्यू स्ट्रिंग टू डैट। यानी कि पाइथन आपका बोला स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, ठीक है। उसका जब प्रत्येक टाइम आप प्रत्येक बार जब भी मॉडिफाई करेंगे स्ट्रिंग को तो वो आपको हमेशा क्रिएट करके देगी, न्यू स्ट्रिंग असाइन करके देगी। तो ये सही है गलत है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू ही होगा, आपको हर बार जो आपको नई जो है वो स्ट्रिंग प्रोवाइड करके देगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिखा हुआ है सैम्पल सेट आपको दिया गया है और यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और जैसा कि आपको पता है ये ब्रैकेट लगा है तो ये हमारी डिक्शनरी में काउंट की जाएगी, यानी कि की और वैल्यू हो गई। और इसके ऑप्शन अगर आप देखेंगे नीचे तो कुछ इस प्रकार से हैं और साथ ही इसमें देखिए सैम्पल सेट में ऐड भी किया जा रहा है एक नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे इसको विक्की को ऐड किया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है सैम्पल सेट को। तो ये यहाँ पे क्या ये ऐड होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो ये समझना है। और है क्वेश्चन नंबर है 28। तो देखिए इसका जो ऑप्शन आएगा पहली बात तो एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि सिंगल वैल्यू ये आपकी ऐड होगी नहीं इसके पहले, तो इसके पहले जो है की या वैल्यू कोई होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये जो उसका तरीका है वो लिखने का सही नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा दी प्रोग्राम एक्सिक्यूटेड विद दी एरर, ठीक है, जिसमें आपको एरर देखने को मिलेगी। तो देखिए हम इसको लिख के भी दिखा देते हैं, यहाँ पे जो करते हैं कॉपी और आईडी पे ले चलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको जो है एरर देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो आपका टाइप एरर देखिए यहाँ पे आ रहा है, जो हम ऐड करने का जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो आर्गुमेंट हमारा जो सैम्पल सेट डॉट ऐड है वो तरीका सही नहीं है, जिस कारण से ये ऐड नहीं होगा कॉलम में, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यानी कि एरर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सिंपल सा लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज, लिखा हुआ 10, 15, 1, ठीक है। तो 10 से 15 यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में 1, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और ये एंड हो रहा है आई यहाँ पे। तो क्या होगा 10 से 15 तक की जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, 11, 12, 13 और 14 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन बन जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट 30 बोल रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर एक्स इन रेंज है 0,5 फिर 5.5 और 0.5 प्रिंट कर रहा है एक्स। तो इसमें से क्या हमको प्रिंट होगा, एक्स की कोई वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखिए इसमें जो है आपको एरर देखने को मिलेगी, कुल मिलाकर दी प्रोग्राम इज एक्सिक्यूटेड विद एरर। अब अगर एरर किस प्रकार की एरर होगी, देखिए यहाँ पे अगर इसको लिखते हैं फॉर एक्स इन रेंज और यहाँ पे ले चलते हैं इसको, तो देखिए प्रिंट एक्स जो है वो हमारा जो है आइडेंटेशन एरर आपको देखने को मिल रही है, इसमें कोई ब्लॉक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे ला के इसको प्रिंट करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करेंगे तो क्या हमको कुछ प्रिंट होता है कि नहीं, देखिए इसको प्रिंट करते हैं तो अभी भी देखिए हमको ये वैल्यू सही नहीं प्रिंट हो रही, ठीक है। तो टाइप एरर है, ये फ्लॉट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको फ्लॉट डिफाइन करना पड़ेगा तब जाके ये प्रिंट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, दी प्रोग्राम एक्सिक्यूटेड विद एरर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 31 है, यहाँ पे देखिए विच ऑपरेटर हैज़ हायर प्रेसिडेंस इन दी फॉलोइंग लिस्ट। इसमें लिस्ट जो आपकी दी गई इसमें हायर प्रेसिडेंस किसका होता है, तो एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पे दिया है इसका सबसे ज़्यादा हायर प्रेसिडेंस आपका होता है पाइथन में। तो ऑप्शन हो जाएगा 3rd इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 है
व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए यहाँ पे सैम्पल सेट दिया गया है और यहाँ पे देखिए जॉन, कैली, जेसिका लिखा हुआ है और यहाँ पे अपेंड फंक्शन का देखिए यूज़ किया जा रहा है। तो जब हम इसमें अपेंड फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमको क्या ऐड होके इसमें क्या मिलना चाहिए। तो देखिए जॉन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर यानी कि 0 1 2 पे यहाँ पे यूज़ करना है, तो 2 पे यहाँ पे स्कॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे स्कॉट हो जाएगा, यहाँ पे जैसा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो कौन सा इसमें देखिए ऑप्शन सही बन जाएगा, ए वाला देखिए ऑप्शन बनना है, जॉन, कैली, स्कैटा और जैसा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, हाँ सॉरी मिस्टेक है इसमें। देखिए मिस्टेक क्या है इसमें, ये आपका ऐड नहीं करेगा। देखिए मैं किस प्रकार से ऐड नहीं करेगा अभी आपको दिखाते हैं। इसको देखिए जब यहाँ लिखेंगे तो देखिए एरर आएगी, ठीक है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसमें अगर देखें सैम्पल लिस्ट अपेंड 2 नंबर पे लिखा है, देखिए स्कॉट, और ये टाइप एरर है, ठीक है। अपेंड जो फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है एग्जैक्टली आर्गूमेंट आपको जो एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो सही नहीं है, जिस कारण से ये आपको एरर देखने को मिलेगा। हमने आपको जो ऑप्शन ऐड करा दिया था इसमें ऐड नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा, दी प्रोग्राम एक्सिक्यूटेड विद एरर के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सही आपका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए लिस्ट वाली जो टॉपिक हमने आपको बताया था क्लास नंबर 2 या थर्ड सेकेंड होगी, उसमें देख लीजिएगा, आपको लिस्ट का पूरा फंक्शन बताया गया है। नेक्स्ट है 33 है, कैन वी यूज़ द एल्से क्लॉज फॉर लूप, फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन रेंज लिखा है i, 5 प्रिंट आई एल्से प्रिंट दिस इज एल्से ब्लॉक स्टेटमेंट, यस और नो दिया है। तो देखिए ये कंडीशन तो एकदम सही है आपकी, जब इसको प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 और 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, लूप के अनुसार 5 तक की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। उसके बाद बोला है प्रिंट इज दिस इज़ एल्से ब्लॉक, बेसिकली ये तो एक स्टेटमेंट प्रिंट किया गया है। तो ये कंडीशन सही है कि गलत है, सिंपल सा बताना है आपको इसमें। तो ये कंडीशन जो है बी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, यस। नेक्स्ट 34 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड लिखा हुआ है x = 36 को डिवाइड किया जा रहा है 4 फिर मल्टीप्लिकेशन 3 + 2 है, फिर ये। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा इसको, 182 इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको दिखाएं इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करके, तो देखिए इसको सिंपल सा हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे x की कंडीशन को। तो यहाँ लिखते हैं प्रिंट x, अब देखिए आ जाएगा 182.0, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड लिखा हुआ है PQR 10 20 30 लिखा है, प्रिंट PQR। तो देखिए PQR दिखा है यहाँ पे, और तो P में 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, Q में इसकी हो जाएगी, तो हमारे पास जो प्रिंट होकर आ जाएगा 10 20 30, ठीक है, B हो जाएगा इसका आंसर। 36 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है, लिखा हुआ IT डेवलपर लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट स्ट्रिंग 1,3 यानी कि 1,3 का रेशियो लिखा हुआ है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसको अगर देखा जाए इंडेक्सिंग नंबर से तो 0 1 2 3, ठीक है, तो 1 और 3 लिखा हुआ, तो 1 और 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 3 के बाद की वैल्यू और 1 से पहले की वैल्यू आपके प्रिंट नहीं होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और TD बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा TD हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा B वाला सही। इंडेक्सिंग इसमें आपको करके बतानी है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट है, विच इज़ दी करेक्ट ऑपरेटर ऑफ पावर एक्स वाई। तो एक्स वाई हमारी पावर के रूप में लिखना है। तो जब भी पावर को डिफाइन करते हैं एक्स एक्स वाई, इस प्रकार से देखिए बनेगी पावर आपकी पाइथन में। तो ऑप्शन बन जाएगा B वाला सही। विच वन ऑफ द फ्लोर डिवीजन, तो बताया गया आपको, एक क्वेश्चन रिपीटेड है। फ्लोर डिवीजन को हम लोग डबल इससे लिखते हैं, तो देखिए B वाला ऑप्शन है वो टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन देखिए इसमें सही होगा, ठीक है। पैरेंथेसिस आएगा, सेकंड एक्सपोनेंशियल, थर्ड हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इसी केस में आएगा। बाकी देखिए ऑप्शन अलग दिए गए हैं। नंबर 4 की बात करें,
व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन दिया है 22 और मॉडुलो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है इस प्रकार से डीन। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो है बी राइट आंसर, यानी कि एक रिमाइंडर इसमें बचेगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, 4 का जो है बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन आ स्ट्रिंग। तो मैथमेटिकल फंक्शन क्या स्ट्रिंग में आप कर सकते हैं कि नहीं, तो बी होगा फॉल्स। मैथमेटिकल स्ट्रिंग में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, बताइए इसमें क्या होगा। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड लिखा हुआ है। तो इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 1 और इंटू 3, तो एक की पावर 3 भी करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3 इसका ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि सी वाला देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, 1 में जब 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम प्रेसिडेंस लेवल। तो सेम प्रेसिडेंस आपका लेवल होता है ए में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट दी एक्सप्रेशन इंटीजर x दिया गया इम्प्लाइज दैट दी वेरिएबल x इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। तो ये सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब इसमें भी देखिए आपका जब रिमाइंडर बचेगा, आउटपुट आपको बताना है, प्रिंट करना है इसमें 9 में। तो इसमें जो है आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर। नेक्स्ट है विच इज दीज इज द कीवर्ड। तो पाइथन में हमारे पास इन कीवर्ड भी होती है, इज भी होती है, एसर्ट भी होती है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये थे कुछ मेरे मान से 60 के आसपास क्वेश्चन जो थे मैंने आपको इसमें सॉल्व कराए। मेरे मान से इतना ही होने चाहिए। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ईजी थे, सिंपल थे। और इसी प्रकार के आपको जो है एमसीक्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन करें। ठीक है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सभी टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें कवर किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक जो है टॉपिक कवर किया गया है और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इस प्रकार से आप ओपन करेंगे और हर में सभी में एक से 30 पीडीएफ्स हैं, मतलब पेजेस हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, आपको इसमें आंसर और विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।